एक गांव में एक ठकुराइन रहा करती थी जिनका नाम अमृता था। अमृता का घर तो बहुत बड़ा था, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन दिल बहुत छोटा था, बहुत कठोर थी। और उसी गांव की दो महिलाएं अमृता के घर काम किया करती थीं, जिनका नाम माला और कमला था। दोनों के पति बाहर काम करते थे और ये दोनों औरतें अमृता के घर काम करके अपना रोजी रोटी चलाया करती थीं। माला को माली वाला काम अमृता सौंप रखी थी। माला बगीचों का अच्छे से देखभाल करती थी, कहीं भी धूल मिट्टी जमा ना होने पाए, क्योंकि अमृता को जरा सा भी धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं होता था। फूलों का कोई भी पंखुड़ी मुरझाने ना पाए, बराबर से देखभाल माला करती थी और हमेशा फूलों को पानी देना, उनका खरपतवार निकालना, कोई भी फूल मुरझाने ना पाए, इसलिए माला दिन भर फूलों की सेवा करती थी। माला अगर थक के कभी भी बैठ जाती थी तो उनकी मालकिन अमृता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ उनके पेमेंट से पैसे काट देती थी। इधर कमला, जिनको घर का काम सौंपा गया था, घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, बराबर से कहीं भी कोई भी बर्तन जूठा ना रह जाए। अगर बाय चांस उनसे भी कोई कप, कोई बर्तन टूट जाता था तो उनको भी कुछ भी बोला नहीं जाता था, सिर्फ उनके पैसे काट लिए जाते थे। बस इसी तरह इन दोनों की लाइफ निकल रही होती है। एक दिन कमला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर कमला कहती है, रामू बेटा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, इतना बदन लाल हो गया फीवर से, क्या करूं? मेरा मन तो जाने का नहीं है काम पे, लेकिन नहीं जाऊंगी बच्चे तो तुम्हारी दवा के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? मुझे तो जाना पड़ेगा। बेटा, मैं घर में खाना बना के रख दी हूँ, तुम खा लेना और बाहर कहीं मत जाना, घर पे ही आराम करना। तुम्हारी मम्मा शाम को जल्दी आ जाएगी और दवा भी लाएगी। कमला अपने बेटे को बीमार हालत में छोड़ के काम पे जा रही थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत दुखी मन से जा रही थी। और उनका बच्चा रामू, वो भी बहुत निराश मन से अपनी मम्मा को सिर्फ देखे जा रहा होता है। कुछ ही टाइम में कमला मालकिन के घर पहुंच जाती है। मालकिन, मुझे ना कुछ रुपए चाहिए था। वो क्या है, मेरे बेटे की तबीयत ना ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? तेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है? यहाँ पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? तोड़ा और तुझे दे दिया। हाँ बता, मेहनत से पैसे आते हैं, काम कर, पैसे लेके जा। मालकिन, ऐसी बातें ना कीजिए, प्लीज़ थोड़ा रहम कीजिए, दया कीजिए मालकिन, हमारे बच्चे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ जाएगी। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो गले क्यों पड़ रही है? जाके अपना काम कर। बाकी उस लड़के का तो तेरा बच्चा है, तू समझ उसका क्या करना। कमला बड़े निराश मन से वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। कमला कर तो रही थी घर का काम, लेकिन ध्यान उसका अपने बेटे के पास था। काम पूरा होने के बाद कमला और माला जब घर लौट रही थी तो आज माला ने नोटिस किया कि उसकी सहेली कमला बहुत मायूस है। कमला, क्या बात है? आज तो बहुत उदास लग रही है, चेहरा तो बहुत रूखा रूखा लग रहा है, कोई बात हो तो बताओ। हाँ माला, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत तेज़ बुखार है, आने का मन नहीं था, घर में पैसा भी नहीं था उसको दवा लेने के लिए। मैं एक उम्मीद लेके आई थी मालकिन के पास कि थोड़ा पैसा दे देंगी, लेकिन ऐसी ऐसी बात सुनाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा तो दिल ही टूट गया इस नौकरी से, लेकिन करूँगी तो क्या करूँगी? घर पे दो पैसे आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और तू तो जानती है हमारे हस्बैंड कितने कमाते हैं। कमला, तुझे क्या लगता है मेरा मन करता है क्या नौकरी करने की? बिल्कुल भी नहीं। मालकिन के व्यवहार से तो मैं भी वाकिफ़ हूँ, उनका व्यवहार ही नहीं है कि वो किसी को रख सके, लेकिन हमारी मजबूरी है ना। चलो, हो सकता भगवान का भी चमत्कार करें। ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इसको ले जा और अपने बच्चे की दवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद माला, तूने मेरी मुश्किल को दूर कर दिया। कभी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो बेझिझक करना।
कमला पैसे पाते ही मानो उसके पैर में पर लग गए हो। अपने बेटे के पास वो तुरंत पहुंच जाती है और बेटे को बिस्तर पर देख उसका कलेजा काँप जाता है। बेटे के पास जाके माथा टच करती है तो फीवर एकदम चरम सीमा पे था, बॉडी पूरी लाल थी। बच्चा अपने माँ को देख के तुरंत उठ के बैठ जाता है। फिर माला अपने बेटे के पास बैठती है और फिर उसे दवा खिलाती है। बेटा भी अपने माँ के हाथ से बड़े प्यार से दवा खा लेता है। उसके बाद माला अपने बच्चे को सुलाने लग जाती है। अगली सुबह कमला के बेटे की तबीयत में काफ़ी राहत था और इसीलिए कमला काम पे जल्दी चली जाती है। वहाँ जाके पता चलता है माला तो आज आई ही नहीं है और इसीलिए उसको दुगना काम पड़ जाता है, घर का और बगीचे का भी। इसीलिए उसको वापसी में बहुत लेट हो गया था। घर जल्दी पहुंच जाए इसलिए वो जंगल का रास्ता चुनती है। जंगल में वो जल्दी जल्दी करके जा रही होती है, तभी उसे एक आहट सी लगती है और वो पीछे मुड़ के देखने लगती है तो उसे एक बहुत बड़ा सा शेर उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। तुरंत कमला एक झाड़ियों में जाके छिप जाती है। कुछ टाइम के बाद कमला झाड़ियों से झांक के देखती है, शेर चला गया था और वो खुश हो जाती है। फिर वो झाड़ियों से बाहर आती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र एक कटोरी पे पड़ती है और वो सोचती है इसको उठा लेते हैं। तभी उस कटोरी से अचानक सी आवाज़ आती है। कमला पीछे हट जाती है और डर जाती है। कटोरी से एक चमकदार रोशनी के साथ साथ एक जिन भी निकलता है, जिसे देख के कमला एकदम से चौंक जाती है और डर जाती है। फिर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका कटोरी नहीं ले रही थी, मैं तो सिर्फ देख रही थी। ये क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें आप हो। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। अरे तुम इतना मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक जिन हूँ और ये कटोरा वही इंसान छू सकता है जो बहुत ही बड़ा ईमानदार हो। और मुझे अच्छे से पता है तुम बहुत ईमानदार हो और सच्चे दिल की हो, इसीलिए इस कटोरा को तुमने छू पाया और ये कटोरा आज से तुम्हारा हुआ। इस कटोरे को कोई नॉर्मल कटोरा मत समझना, ये एक जादुई कटोरा है। और हाँ, याद रखना, इसके इस्तेमाल कभी लालच से मत करना, नहीं तो गायब भी हो जाएगा और तुम्हें दरिद्र भी बना देगा। इतना कहते हुए जिन आसमान की तरफ निकल जाता है और कमला खुशी खुशी वो कटोरी लेके घर पे आ जाती है। अगली सुबह कमला काम पे नहीं जाती, उस कटोरे को सिर्फ देखती रहती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसे याद आता है माला का और उसे वो बुला लेती है। अब माला से कैसे सारी बात बताए ये समझ नहीं पा रही थी। क्या बात है कमला, कब से खड़ी हूँ, कुछ बोल ही नहीं रही है तू। काम पे नहीं चलना क्या तुझे? रेडी भी नहीं हुई है और एक कटोरा लेके क्यों खड़ी है, कुछ तो बता। माला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे कैसे बताऊँ। ये कटोरा देख रही है तू मेरे हाथ में, पता है ये कटोरा मैंने किस लिए लिया है? अरे हाँ बाबा, मैं देख रही हूँ तेरे हाथ में कटोरा है। क्या इरादा बना रखा है, काम धाम छोड़ के भीख मांगने का क्या? अरे नहीं माला, तू मेरी बात तो सुन। ये कटोरा कोई नॉर्मल कटोरा नहीं है, अब तू मेरी सारी बात सुन। कमला कल रात वाली सारी बात माला से बताने लग जाती है। माला एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है। उस कटोरे की जानकारी जानने के लिए माला और कमला उस पर एक साड़ी रखती हैं और देखते ही देखते साड़ियों का ढेर वहाँ लग जाता है। कमला और माला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये साड़ियों का ढेर देख के वो लोग एकदम आश्चर्य में थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हम क्या करें। अरे कमला, हम लोग तो एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं साड़ियों का। अब तो हम लोग को मालकिन के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तो करती जा। फिर क्या था, कमला और माला दोनों मिलके साड़ी का बिजनेस शुरू कर देती हैं।
कमला गांव-गांव लेकर टहलने लगती है और माला एक छोटा सा दुकान मार्केट में लगा के बेचने लगती है। एक दिन उस दुकान में एक कस्टमर आते हैं और फिर धीरे धीरे करके कस्टमर बढ़ने लग जाते हैं। माला और कमला का बिजनेस तो बहुत अच्छा चलने लगता है। फिर कमला और माला अपने अपने पति को भी शहर से बुला लेती हैं, क्योंकि अब दुकान बहुत ही बड़ा हो चुका था। कमला और माला के हस्बैंड अब आपस में पार्टनरशिप हो गए थे और दुकान बहुत बढ़िया चल रहा था। भगवान की दया से कमला और माला दोनों के पास बंगला और गाड़ी हो गई थी। अब दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।